आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली, राष्ट्रीय संयोजक आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी का एक बार तो आपने स्वागत कर दिया, बहुत प्यार फैलाया। एक बार जोरदार तालियों के साथ दोबारा से स्वागत कर दीजिए, जोरदार तालियों के साथ, दिल खोल के। माननीय भगवंत मान जी, मुख्यमंत्री पंजाब, जिन्होंने पंजाब के अंदर युवाओं का दिल जीत लिया है और हरियाणा के युवाओं को भी आम आदमी पार्टी से आस बंधने लगी है, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी का एक बार जोरदार तालियों के साथ प्यार से स्वागत कर दीजिए। आज बहुत बड़ा दिन हरियाणा के राजनीतिक इतिहास में होने जा रहा है। जींद के अंदर बहुत पार्टियों ने रैली की, जींद के अंदर बहुत पार्टियों ने पहले भी राजनीतिक कार्यक्रम किए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी पूरे हरियाणा के एक एक गांव, एक एक वार्ड से मिनी हरियाणा को ला करके जींद में पहले कभी जोड़ा हो। ऐसा इतिहास में पहली बार होने जा रहा है और इस इतिहास के आप सभी लोग साक्षी बन रहे हैं। मैं सभी माननीय नेतागण जो मंच पर मौजूद हैं, आप सभी का स्वागत करता हूं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले सम्मान की एक प्रथा होती है हमारे यहां पर, और हमारे किसान विंग के कुछ साथी और पार्टी के पदाधिकारी माननीय अरविंद केजरीवाल जी का हल दे करके, क्योंकि ये किसानों की धरती है हरियाणा, उनका हल दे करके सम्मान करेंगे। माननीय अरविंद केजरीवाल जी का सम्मान करने के लिए जो भी हमारे साथियों की जो टीम है वो सामने आ जाएं। जोरदार तालियां आपकी तरफ से आनी चाहिए। अब मैं साथियों से अनुरोध करूंगा कि माननीय भगवंत मान जी, मुख्यमंत्री पंजाब, उनका भी हल से सम्मान करें। हल देकर के उनको किसानों का एक संदेश, किसानों के मसीहा के रूप में उनको पंजाब में जाना जाता है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि जोरदार तालियों के साथ इस सम्मान का भी स्वागत करें। बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए आपका और आपके और हमारे प्यारे नेताओं के बीच में दीवार न बनते हुए मैं सबसे पहले इस कड़ी में आमंत्रित करूंगा उस शख्स को जिसने हरियाणा के संगठन को आप सभी के साथ प्यार प्रेम से जोड़ते हुए, सभी को बराबर सम्मान देते हुए, सबको साथ लेते हुए एक एक कड़ी को जोड़ते गए और आज हरियाणा के अंदर इतना बड़ा संगठन आम आदमी पार्टी का खड़ा हो गया है। मैं माननीय सुशील गुप्ता जी जो अध्यक्ष हैं हरियाणा आम आदमी पार्टी के, उनका स्वागत करता हूं और उनको आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी बात रखें। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और इस देश को एक नई राजनीतिक सूझ देने वाले माननीय अरविंद केजरीवाल जी, पंजाब के हरमन प्यारे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान जी, श्री संदीप पाठक जी जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं और जिन्होंने हरियाणा के संगठन निर्माण में एक बहुत बड़ा ऐसा संगठन बनाया कि पूरे हर गांव के अंदर हमारी 21 मेंबर की कमेटी जो आज हरियाणा के अंदर बनी हुई है और आप सब यहां पर आए हैं। मंच पर बैठे हुए अनुराग ढांडा जी,
बलबीर सिंह सैनी जी, हमारे सारे पदाधिकारी, आज ये बदलाव रैली का आयोजन किया है। बदलाव किस लिए? बदलाव हरियाणा के अंदर जो समस्याएं हैं उन व्यवस्थाओं का आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए मैं माननीय अरविंद केजरीवाल जी से निवेदन करना चाहूंगा कि हरियाणा के अंदर मुख्य तौर पे 10 बड़ी समस्याएं हैं। सबसे पहले बेरोजगारी है। आज हरियाणा के हर गांव में, हर घर के अंदर बेरोजगार नौजवान है। बेरोजगार नौजवान नशे के रास्ते पे चल पड़ा है, अपराध के रास्ते पे चल पड़ा है, डिप्रेशन का शिकार हो गया है। हरियाणा सरकार के अंदर लगभग 1,80,000 पोस्ट खाली है, परंतु नकारा हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन और नकारी सरकार उन पदों को नहीं भर रही है। केवल शिक्षा विभाग के अंदर 30,000 शिक्षकों की पद रिक्त है। पुलिस के अंदर 20,000 से ज्यादा लोगों की पद रिक्त है, परंतु हरियाणा सरकार उनको नहीं भर रही। आज इजराइल के अंदर युद्धग्रस्त क्षेत्र के अंदर हरियाणा के 10,000 पढ़े लिखे युवाओं को मजदूर बना के भेज रही है और हरियाणा का युवक ये कहता है कि यहां पे भूखे मरने से अच्छा है हम गोली खा के मरें, जब सारी दुनिया के लोग उस युद्धग्रस्त क्षेत्र से अपने नागरिकों को निकाल रहे हैं। हरियाणा का मुख्यमंत्री वहां पे अपने हरियाणा के आंखों के तारों को भेज रहा है। एक तरफ सरदार भगवंत सिंह मान बैठे मंच के ऊपर, जो पंजाब के अंदर विदेशों में गए हुए लोगों को वापस बुला रहे हैं कि आइए अपने परिवार के साथ रहिए, यहां पे काम करिए, और विदेश से छोड़ छोड़ के लोग पंजाब में वापस आ रहे हैं। हरियाणा के अंदर ऐसी बुरी हालत हो चुकी है कि गोली खाना बेहतर समझने लगे लोग, भूख के मरने के बजाय। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है सर, नशा। हरियाणा के हर घर के अंदर नशा डेरा डाल चुका है, चाहे वो चिट्टे का नशा हो, चाहे बाकी नशे हो। हरियाणा के एकांत के स्थानों के ऊपर जब हम जाते हैं तो सिरिंज इंजेक्शन की पड़ी हुई मिलती है। लोग, बच्चे इंजेक्शन का नशा करने लगे। शराब जहरीली पीने से 500 से ज्यादा लोग यहां पे मर गए हैं। हर तरफ नशा ही नशा दिखता है। शाम को 6 बजे के बाद गांव का माहौल एकदम खराब हो जाता है, क्योंकि नशा जब घूमता है तो परिवार अपने भविष्य को अंधकार में देखने लगते हैं। मैं सरकार को बताना चाहूंगा, तीसरी बड़ी सबसे बड़ी समस्या है अपराध। लगातार यहां पे अपराध बढ़ता जा रहा है। महिलाएं 6 बजे के बाद घर से बाहर निकलने में डरती हैं। आज फिरौतियां मांगी जाती हैं। हरियाणा के अंदर 30-30, 35-35 राउंड गोली चला के फिरौती मांगने की 2-2 करोड़ की चिट्ठी फेंकी जाती है कि फिरौती दे दो, नहीं तो अगली बार ये गोली आपके सीने के अंदर लगेगी। और हरियाणा पुलिस लाचार, हरियाणा सरकार लाचार, कुछ भी काम नहीं कर पा रही। किस प्रकार से पंजाब में आपने एक व्यक्ति को बिना एक भी खून बहाए शांति बहाली की थी, ऐसा तरीका हरियाणा के लाल में अरविंद केजरीवाल का नेतृत्व हरियाणा की जनता चाह रही है कि हरियाणा के अपराध पे लगाम लगे। चौथी समस्या सबसे बड़ी है भ्रष्टाचार। चाहे फैमिली आईडी के नाम पे हो, चाहे प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे हो, चाहे किसी सरकारी महकमे के काम पे नाम पे हो, केवल और केवल भ्रष्टाचार, रिश्वत दिए बिना यहां पे काम नहीं होती। हरियाणा की जनता चाहती है कि हरियाणा का बेटा अरविंद केजरीवाल आए और बदलाव करे, इस भ्रष्टाचारी व्यवस्था को जड़ से उखाड़ के फेंक दे। जैसे दिल्ली के अंदर आपने फेंका है इस भ्रष्टाचार को, जैसे पंजाब के अंदर फेंका है, ऐसा ही हाल हरियाणा की जनता चाहती है कि हरियाणा के अंदर भी आप भ्रष्टाचार पे लगाम लगाएं। हरियाणा का किसान कर्ज के बोझ के नीचे डूबता जा रहा है। हरियाणा सरकार ने
घोषणा की थी कि 2022 तक हरियाणा के किसान की आय डबल कर देंगे। किसान की आय तो डबल नहीं हुई, परंतु कर्जा डबल जरूर हो गया। हरियाणा में बाढ़ आती है, तूफान आता है, बारिश आती है, ओले पड़ते हैं। ये खट्टर सरकार पोर्टल का खेल खेलती रहती है। हरियाणा का किसान परेशान होता रहता है। हरियाणा की जनता चाहती है जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर आप फसल खराब होने से साथ बैंक के अंदर मुआवजा उसके घर पे बेचते हैं, जिस प्रकार पंजाब के अंदर फसल कटने से पहले उसका मुआवजा उसके बैंक के अंदर जाता है, किसान की सहायता कर रहे हैं। हरियाणा के किसान का भी बदलाव आए, हरियाणा का किसान भी कर्ज मुक्त हो, हरियाणा के किसान भी आगे बढ़े। अगली समस्या, छठी समस्या सर, महंगे बिजली के बिल और लगातार घंटों का कट और 5-5, 7-7, 8-8 साल तक ट्यूबवेल के कनेक्शन नहीं मिल रहा। जिस प्रकार से आपने दिल्ली और पंजाब के अंदर मुफ्त बिजली की है और 24 घंटे बिजली की है, हरियाणा की जनता चाहती है वो बदलाव आप हरियाणा के अंदर भी करें। यहां भी 24 घंटे बिजली दे, यहां भी मुफ्त बिजली दे। ये बदलाव हरियाणा की जनता चाहती है। सर, साथ में सबसे बड़ी समस्या है सरकारी स्कूल। हरियाणा की जनता ना सरकारी स्कूलों को सुधार रही है। हरियाणा की सरकार केवल सरकारी स्कूलों को बंद करके प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दे रही है। हरियाणा की जनता चाहती है जिस प्रकार वर्ल्ड क्लास स्कूल आपने दिल्ली के अंदर बनाए हैं, जिस प्रकार पंजाब के अंदर भी आप स्कूलों को बेहतर कर रहे हैं, वो बदलाव हरियाणा के अंदर भी हो। हरियाणा की जनता को भी अच्छे स्कूल मिले, हरियाणा के बच्चे भी बेहतर भविष्य के साथ आगे बढ़े। अगली समस्या सर, 7वीं समस्या, 8वीं समस्या, हरियाणा के सरकारी हॉस्पिटल। हरियाणा के अंदर सरकारी हॉस्पिटलों की बहुत बड़ी दुर्दशा हो चुकी है। आपने दिल्ली के अंदर हर सरकारी हॉस्पिटल को एयर कंडीशन बिल्डिंग के अंदर कन्वर्ट किया। आपने फरिश्ते योजना चलाई। आप पंजाब के अंदर भी वही परिवर्तन कर रहे हैं। 800 से ऊपर मोहल्ला क्लिनिक आप खोल चुके हैं। हरियाणा की जनता चाहती है हरियाणा का बेटा अरविंद केजरीवाल आए और हरियाणा के अंदर भी दिल्ली और पंजाब की तरह हर गांव के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाए। दिल्ली और पंजाब की तरह हरियाणा के हॉस्पिटलों को भी बेहतर करे। और 9वीं समस्या है महिलाओं के प्रति बढ़ता हुआ अपराध। हरियाणा के अंदर मंत्री रखे जाते हैं महिला यौन के अपराधी। बीजेपी के सांसद देश की पहलवान बेटियों को किस प्रकार से इस यौन के अपराध में लिप्त होकर ही करते हैं, सारे दुनिया ने देखा है। हरियाणा की जनता चाहती है कि हरियाणा की बेटियां भी आगे बढ़े, उनको बराबरी का हक मिले। इस प्रकार से जो व्यवस्था आपने बेहतरीन कैमरे लगा के अच्छी व्यवस्था करके दिल्ली और पंजाब में की है, वो व्यवस्था हरियाणा के अंदर भी हो। और अंतिम समस्या है महंगाई। हर घर का गुजारा चलना मुश्किल हो गया है। दिल्ली के अंदर आप मिनिमम वेजेस 19,500 रुपए देते हैं, फिर भी दिल्ली सबसे सस्ती है। पंजाब के अंदर भी आपने महंगाई पर लगाम लगा दिया है। पंजाब और दिल्ली जब बेहतर हो सकती है, वहां महंगाई कम हो सकती है, तो हरियाणा की जनता भी चाहती है हरियाणा का लाल अरविंद केजरीवाल हरियाणा के अंदर आए और उस महंगाई को कम करे। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, बदलाव की बयार है, समझ लो अब की बार आपकी सरकार है। जिसका नाम केजरीवाल है वो हरियाणा का लाल है। वो हरियाणा को विकसित करेगा और अब की बार हरियाणा की सरकार लाएगा। मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आप हरियाणा के अंदर आए, पंजाब के मुख्यमंत्री भी हरियाणा के अंदर आए और आप भी हरियाणा के अंदर आए। हरियाणा के लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीद है कि दिल्ली और पंजाब के बाद जो विकसित होना चाहिए वो क्षेत्र हरियाणा है। और इस दफा आप हरियाणा की कमांड संभाले, हरियाणा का बदलाव करें। जय हिंद, जय हरियाणा। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय सुशील गुप्ता जी। आपने सभी कार्यकर्ताओं का और साथियों का मार्गदर्शन किया। एक साथी तो मुझे लग रहा आवाज आ रही है शंख ही लेके आ गया, शंखनाद कर दिया, इसका मतलब आज से बदलाव का। मैं
अब आपके दिलों के प्यारे, जिनको आप सुनने के लिए बेताब रहते हैं, और आप नहीं, जब वो बोलते हैं तो सारी दूसरी पार्टियों वाले लोग भी कान खड़े कर लेते हैं कि आज तो कुछ न कुछ तो ऐसी बात कह के जाएंगे कि रात को नींद नहीं आएगी, उन्हीं चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा। मैं भगवंत मान जी आपको आमंत्रित करता हूं। आपने जो पंजाब के युवाओं को रोजगार दिया, हरियाणा के युवाओं की उम्मीद उससे बढ़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐतिहासिक शहर जींद, रियासती शहर जींद, आज जींद की धरती पर इतनी ठंड के बावजूद इतनी भारी संख्या में, लाखों की गिनती में आप लोगों का घर से निकलकर आना ही इस बात का संकेत है कि नई कहानी लिखने के लिए तैयार बैठे हो। सबको मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मंच पर आसीन देश के वो क्रांतिकारी नेता जिन्होंने रामलीला ग्राउंड में करप्शन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ और राजनीति जो कि पारदर्शिता वाली नहीं थी, पारदर्शिता वाली राजनीति के पक्ष में एक आंदोलन शुरू किया। धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, काफिला बनता गया। मेरी मुराद है दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी, जो आज अपनी ही धरती पर आए हैं, क्योंकि हरियाणा का लाल केजरीवाल जो इस धरती से उठ के पढ़ाई लिखाई करके बड़े अफसर बन गए थे, बहुत बड़े अफसर बन गए थे, IRS ऑफिसर बन गए थे, इनकम टैक्स के कमिश्नर बन गए थे। भाई साहब, कहा जाता है कि इनकम टैक्स के दफ्तर का तो चपरासी नहीं मान होता, ये तो कमिश्नर थे। चाहते तो ये भी बोरियां भर के नोट कमा सकते थे, लेकिन इन्होंने अपने लिए पैसा कमाना जरूरी नहीं समझा। जो नेता और अफसर लोग आपका पैसा लूटते हैं, उसको बचाना जरूरी समझा इन्होंने। तो इन्होंने इस्तीफा दिया, राजनीति में आए, पता नहीं क्या होगा। बड़ी बड़ी पार्टियां थी, कोई पैसा नहीं था पार्टी के पास, कोई संगठन नहीं था, जिसको कहते हैं अंधेरे में तीर चला दिया। लेकिन जब दिल से तीर चले, भगवान साथ में हो, तीर निशाने पे लग गया, बिल्कुल निशाने पे लग गया, और भ्रष्टाचारियों को बहुत चोट पहुंची। दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, दोबारा दिल्ली में 15 में चुनाव हुए, 70 में से 67 दिल्ली के दोबारा मुख्यमंत्री बने। फिर 20 में चुनाव हुए, 70 में से 63 फिर मुख्यमंत्री बने। धीरे धीरे उनके कामों की गूंज पंजाब पहुंचने लगी, तो 2022 के मार्च में रिजल्ट आए, 117 में से 92 सीटें आई पंजाब में। ये बिल्कुल आपके बगल में पंजाब है। क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल जी के साथ हम जाते थे, जैसे कि आज हम आए हैं दोनों, ऐसे ही पंजाब जाते थे, इलेक्शन के समय हम लोग गारंटी देते थे, अरविंद केजरीवाल जी गारंटी देते थे कि बिजली का बिल नहीं आएगा, एक बार मौका दे दो, बिजली का बिल 0 आएगा। देखो, गारंटी थी। तो विपक्ष वाले कहते थे पैसा कहां से आएगा, हमने उनको बताया नहीं, लेकिन आज हम बता देते हैं पैसा उन्हीं में से आ रहा है, क्योंकि उन्होंने बहुत लूटा हुआ है, बहुत कमाया हुआ है। हमने वो लीकेज बंद कर दी, पैसा खजाने में आ रहा है। 90% पंजाबियों को बिजली का बिल 0 आ रहा है। ये आपके सामने 1 लाख बिल पड़े हैं, ये देख लो। ऐसा कोई ला सकता है? ऐसा कोई सरकार दिखा सकती है बिल? और ये बिल पंजाब के नहीं है, ये खनौरी, शतराना और समाना जो आपके बिल्कुल साथ में बगल में पंजाब है, उसी के बिल है। 1 लाख है सिर्फ।
पूछ लेना अपने रिश्तेदारों से। टोहाना, जाखल, फतेहाबाद, डबवाली, अंबाला, पेहेवा पंजाब के साथ सटा हुआ है, बहुत सी रिश्तेदारियां हैं। पूछ लेना बिजली का बिल पंजाब में कितना आता है। अगर थोड़ा इधर जाना है, रोहतक की तरफ, झज्जर की तरफ, बहादुरगढ़ की तरफ, तो दिल्ली वालों से पूछ लेना बिजली का बिल का कितना आता है। क्योंकि सरकारें दोनों एक पार्टी की हैं और सफाई एक ही झाड़ू से की हुई है जनता ने। अगर तो ये चाहिए तो अरविंद केजरीवाल, अगर धर्म की, जाति की, नफरत की राजनीति चाहिए, वो हैं भाई साहब, पहले वाले हैं जो पिछले 70 साल से लूट रहे हैं। पता ही नहीं है कुछ, अपने रिश्तेदारों के घर भर लिए, जनता बेरोजगार रह गई। आपको सुन के हैरानी हो गई, अभी 20 महीने हुए हैं पंजाब में सरकार बने हुए, 20-21 महीने हुए हैं, 42,000 नौकरियां देके आपके सामने खड़ा हूं। 42,000 सरकारी नौकरियां। ये गुप्ता जी कह रहे थे 1.5 लाख, 1.5 लाख तो जी हम 2 साल में कर देंगे पूरी। और अफसर बन रहे हैं लोग, अफसर, कोई सिफारिश नहीं चलती, नंबर आ गए ना। अगर 700 नंबर का पेपर है, आपके 680 आ गए, तो ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मेरे बाप के पास पैसे नहीं है। जब मेरे बाप को कोई एमएलए नहीं जानता, इसलिए 680 वाला बेरोजगार रह जाएगा। 500 नंबर, 550 वाला किसी एमएलए को जानता होगा, जो उसके पास पैसा होगा, वो नौकरी ले जाएगा। इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। पंजाब में सरकार आपका दरवाजा खटखटाती है कि आइए, आपकी नौकरी आपका इंतजार कर रही है। काम करने हैं तो ऐसा करो, वरना ना करो। हम लोग तो अपने, मैं कलाकार था, बहुत फेमस कलाकार था, मुझे कोई पैसे की कमी नहीं थी। मेरे साथ के जो साथी हैं मेरे कलाकार, बहुत अच्छे अच्छे फिल्मों में पैसे कमा रहे हैं। अरविंद जी अफसर थे, गुप्ता जी हमारे बहुत बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट, बहुत सारे, ये संदीप पाठक जी, ये हमारे आईआईटी के प्रोफेसर, लंदन से पढ़े हुए प्रोफेसर थे आईआईटी के। और जितने भी हमारे बैठे नेतागण, ये कोई ना कोई काम छोड़ के आए हैं भाई साहब, ये कोई ना कोई काम छोड़ के आए हैं। और हम आपको बताना चाहता हूं, मैं 92 में से पंजाब में 80 पहली बार एमएलए बने हैं, 92 में से 80। और एक बात और बताना चाहता हूं, हम लोग तो मिट्टी से आए हैं भाई। एक बार पत्रकारों ने मुझसे कहा आप बहुत ऊंचा चले गए। मैंने कहा जी क्या हो गया फिर, आपको डर नहीं लगता? मैंने कहा किस बात का? आप कहीं नीचे आ गए तो? मैंने कहा जी 40-40 फुट डूंगे बोर दे टोया चो निकल के आया, इदू थल्ले तक पानी है हुण, उदू थल्ले की जावांगे हुण। ना हमें गहराई से डर लगता है, ना हमें ऊंचाई से डर लगता है। डर लगता है तो उस भगवान से डर लगता है कि वो जितनी इज्जत बना के रखी है इतनी ही कायम रख दे, भले ही बढ़े ना लेकिन कम ना हो। उस इज्जत को बचा के रखे, समत बख्शे, जनता के पक्ष में फैसले लेने वाला पेन जनता के पक्ष में ही चलता रहे, यही दुआ करते हैं। एक बार जोरदार तालियां, जो आपका प्यार मिल रहा है। ये आम आदमी पार्टी जिंदाबाद है। ये क्या समझते हैं अपने आप को? इनको लगता है हमें कोई हरा ही नहीं सकता, कई पीढ़ियों से जीत रहे हैं हम, हमें नहीं कोई हरा सकता। हमारा दादा भी, परदादा भी था, आगे हमारा बेटा आ रहा है, आगे भतीजा आ रहा है, आगे भूआ, फुफ्फा सब आ रहे हैं, कोई हरा ही नहीं सकता। ये गलतफहमी में थे। जरा बॉर्डर पार करके पंजाब में पूछ लेना, ये बादल गांव पास में ही पड़ता है डब्बाली के, पूछ लेना, पूरे का पूरा परिवार हार गया भाई साहब। जनता है, जनता, ये पब्लिक है, सब जानती है। जनता जब चाहे आदमी अर्श पर, और आज ऊपर जाके अर्श पर जाके हंकार करे तो जनता कहती है आजा बेटा फर्श पर। बड़े बड़े उतारे हैं भाई, बड़े बड़े उतारे हैं। जनता से डर लगता है और डरना भी चाहिए। तो इसीलिए आपके पास आए हैं, झाड़ू उठाइए। इनसे कोई उम्मीद मत रखिए कि ये बिल ऐसे दिखा देंगे। मैं तो कहता हूं संदीप जी, एक ट्रक भर के भेज दिया करूंगा हर हफ्ते। ऐसे बिल तो हमारे 40 लाख घरों को तो आते हैं, ये तो 1 लाख ही भेजा मैंने। आप ट्रक लेके इन बिलों को भी रख लेना, लोगों को दिखा देना, क्योंकि ये बिल तो हमें चाहिए नहीं, कौन सा भरना है, जीरो ही है।
ये कौन सा डुप्लीकेट निकालना पड़ेगा कि बिजली के कनेक्शन काट जाएंगे, जीरो है। ये किसने सिखाया? अरविंद केजरीवाल ने, क्योंकि उन्होंने दिल्ली में करके दिखाया, फिर उस बात को, उस सोच को हमने अपनाया तो कामयाब। पंजाब में 664 आम आदमी क्लिनिक बन चुके हैं, 125 तैयार हैं अगले हफ्ते। आपको जानकर खुशी होगी कि अब तक आज दोपहर 12 बजे तक का मेरे पास जाता है 1 करोड़ बंदा उन मोहल्ला क्लिनिकों से दवाई लेके ठीक होकर अपने घर जा चुका है। इसका मतलब हर तीसरा बंदा पंजाब का। ये चीजें करते हैं हम तो भाई, ये चीजें हमें करनी आती हैं। हम वो वाला नहीं करते, इसको उससे लड़ा दो, उसको इससे भिड़ा दो, कभी इससे गठबंधन, कभी उसके एमएलए खरीद लो, कभी उसका ये काम नहीं करते भाई साहब। ये तो जुमले सुनाने वाले तो और हैं। आजकल जुमलों की फैक्ट्रियों में बहुत तेजी से जुमले बन रहे हैं। बड़ी जल्दी लोकसभा चुनाव में आपके सामने जुमले आएंगे, नए नए जुमले आएंगे, सुनने को तैयार रहना, क्योंकि इतना झूठ बोलते। कोई तो सच बोल लो देश के साथ यार। मैं जब पार्लियामेंट में था, मैंने तो बोल दिया था उस वक्त, सामने बैठे थे हमारे मोदी जी, हमारे गृह मंत्री, हमारे राजनाथ सिंह जी, सारे बैठे थे। मुझे किसका डर भाई, मैं किसी बात से काना थोड़ी हूं, मैं तो बोल देता हूं सच। सच बोलने का एक ही फायदा है, उसको एक बार बोल के दोबारा याद नहीं रखना पड़ता। जब भी बोलोगे सच ही बोलोगे। झूठ बोलने वाले को दोबारा याद रखना पड़ता है कि पिछले साल क्या बोल के गए थे जींद में, इस बार क्या बोले। सच वाले को क्या रखना। 15 लाख रुपए आ गया जी, तो गुप्ता जी आप तो कहते आ गया, पंजाब में भी नहीं आया, फिक्र मत करो, ये नहीं आएगा। ये यही चीज मैंने बोल दी थी पार्लियामेंट में। मैंने कहा 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है। जुमले सुनिए इनके जुमले। 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। मोदी जी हर बात ही जुमला निकली। अब तो ये भी शक है, क्या चाय बनानी आती है? ये बात शक में है भाई साहब। मुझे लगता नहीं चाय बनानी आती होगी, क्योंकि वो तो स्टेशन कहते हैं, स्टेशन ही बाद में बना था जहां पर बेच के चाय। किसी ने मुझे लिख के भेजा व्हाट्सएप पे, कहता एक छोटा बच्चा था, गुजरात में एक स्टेशन पर रेलगाड़ी में चाय बेचता था। गुजरात के एक स्टेशन पर रेलगाड़ियों में चाय बेचता था, बड़ा होकर उस बीच में रेलगाड़ी ही बेच दी। सब जहाज बेच दिए, तेल बेच दिया, भेल बेच दिया। कुछ चीज नहीं है जो, हाँ थोड़ा मीडिया खरीदा जरूर है, ऐसा नहीं है कि बेचा है, कुछ खरीदा भी है, तो खरीदा फरोख्त करते रहते हैं। कुछ एमएलए खरीद लिए, ये वो कर लिए। इनका क्या करोगे भाई साहब? 70 साल से इनको ट्राई कर रहे हैं। अब परखे हुओं को और तत् परखो, कुछ नया तो करो, कुछ तो नया करो। तो इसीलिए मैं कहता हूं ये डर गए, ये डर गए, ये हमें जेल में डाल रहे हैं। किसी बाबू ने आके बता दिया जी दिल्ली में अस्पताल बहुत अच्छे हो गए सरकारी, सब पे इलाज फ्री है जी, पैरासीटामोल की गोली से लेके सारे इलाज फ्री है जी। जो प्राइवेट अस्पतालों से हमने कमीशन लेके उनको खुलवाया था जी, वो तो खाली हैं। क्या करें? मोदी जी ने पूछा किसने बनाए? सतिंदर जैन ने बनाए, जेल में डाल दो। जेल में डाल दिया सतिंदर जैन को। फिर कोई आया जी स्कूल बहुत अच्छे कर दिए, स्कूलों में प्राइवेट से निकाल के बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला करवा रहे हैं बच्चे, मापे। हमारे वाले प्राइवेट वाले कमीशन वाले खाली हो रहे हैं जी। तो पूछा साहब ने किसने बनाए? जी मनीष सिसोदिया ने, जेल में डाल दो। जेल में डाल दिया। फिर बताया किसी ने जी अरविंद केजरीवाल हरियाणा भी जाता, मध्य प्रदेश जाता, जहां भी जाता है बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाता है जी, बहुत बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं जी। तो उसने कहा अच्छा ईडी का नोटिस भेजो, जेल में डाल दो। ये हमें ऐसा डराते हैं। संजय सिंह को जेल में डाल दिया, हमें ऐसा डराओगे आप? जेल से डराओगे? हम वो पत्ते नहीं। यहां पे बीजेपी वाले भी आए होंगे, 2-4 तो आए होंगे ना,
आते हैं, देखो आते हैं वो, उनको आना पड़ता है, बताना होता है ना कि क्या हो रहा था, किसने क्या बोला, नारे कितनी जोर से लग रहे थे, तालियां कितनी जोर से बज रही थी, उनको बताना पड़ता है। अगर है ना यहाँ पे, मैं उनको ये बात कहना चाहता हूं कि भगवंत मान जींद आया था, ये बात बोल के गया था कि हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूटकर गिर जाएं, हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूटकर गिर जाएं, बीजेपी की आंधियों को बोल दो औकात में रहें। हमको डराने की कोशिश मत करो, हम किसी और मिट्टी के बने हुए हैं, हम देशभक्त लोग हैं, हम नेशनलिस्ट लोग हैं, हम झंडे को प्यार करते हैं, देश को प्यार करते हैं। ये पंजाब ही है, छोटा भाई है पंजाब का, हरियाणा, इकट्ठे ही थे सब। भाई साहब बॉर्डर तो हमारा लगता है ना 532 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ, हमारे अग्निवीर, हमारे फौजी जवान खड़े हैं ना अपना सीना तान के, गोली जब भी देश की तरफ आती है पहले हमारे सीने में आती है। भाई साहब इनको क्या पता है यार देश का, ये हमें देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांटने वाले कौन होते हैं ये? तो इसलिए मैं कह रहा हूं, उठो जागो, ये मत कहा करो हमने क्या लेना है, भाई हम नहीं लेना है। अगर भगत सिंह ये सोचते हमने क्या लेना है, क्या याद होते लाला लाजपत राय जी का आज उनका जन्मदिन है, आज लाला लाजपत राय जी अगर सोचते मैंने क्या लेना है, उन्होंने लाठियां खाई थी अंग्रेजों से, अरे भाई साहब उन्होंने खून दिया हमारे लिए, हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं करना, कोई गोली नहीं चलानी, कुछ नहीं करना। एक ऐसा बक्सा होता है जिस दिन वोट पड़ेंगे ऐसी होगा, पर्दा लगा होगा, एक बटन दबा देना, झाड़ू वाला बटन दबा देना, और उसमें से एक आवाज आएगी, टी ऐसी आवाज आएगी, उसको मशीन की चीख मत मानना, उसको बीजेपी और कांग्रेस वालों की चीखें मान लेना बस। इन्होंने हमारी चीखें बहुत निकलवाई हैं, बदला लो इनसे, और कोई चारा नहीं है, और कोई चारा नहीं है। तो पंजाब में नौकरियां मिल रही हैं, पंजाब में बिजली आम है। एक बात और अच्छी हुई पंजाब में, आमतौर पे क्या होता है, सरकार आती है, सरकारी अदारों को घाटे में दिखाती है, अपने दोस्तों को भेज देते हैं। लेकिन पंजाब सरकार ने उल्टी गंगा बहाई है। 1 जनवरी को अनाउंस किया, अभी अरविंद केजरीवाल साहब जाएंगे, उसका पूर्ण रूप में हमारे अंदर जो काम करेगा वो गोविंदवाल साहब, खडूर साहब ने गोविंदवाल साहब वाला थर्मल प्लांट प्राइवेट सरकार ने खरीदा है कि हम चला के दिखाएंगे इसको, आपसे नहीं चल रहा, हम चला के दिखाएंगे। नीयत साफ हो तो सब कुछ हो सकता है। इसीलिए आपके पास आए हैं कि आप साथ दीजिए, और जनता का साथ आएगा। हम तो जनता के लिए काम करने वाले लोग हैं, हम कोई लॉबिंग करने नहीं आए, हमारा कोई रेते की खड्ड में हिस्सा नहीं है, हमारा कोई बसों ट्रांसपोर्टों में हिस्सा नहीं है, हम कोई किसी व्यापार में हिस्सा नहीं डालते, हिस्सा डालते जरूर है लेकिन जनता के दुखों सुखों में हिस्सा डालते हैं। सियाने कहते हैं खुशियां बांटने से दुगनी हो जाती है और दुख बांटने से आधे रह जाते हैं। हम आपके दुख आधे करेंगे, खुशियां दुगनी करेंगे। और इतना प्यार आप लोगों ने दिया, दिल से ये बात निकल रही है कि अक्सर लोगों को कहते सुना है जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस पंजाबी दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। मैं तो आता जाता ही रहूंगा। संगरूर, ये संगरूर की धरती से तो निकले हैं, ये जींद रियासत, ये रियासत की राजधानी संगरूर थी। पेप्सू के समय बुजुर्ग पुराने बैठे हुए याद होगा। तो आपसे आग्रह है, दोनों हाथ ऊपर उठा के ऐसे नारे लगाओ कि इधर तो चलो अपना ही राज है, इधर दिल्ली में उनका है ऊपर वाला राज, वहां तक आवाज पहुंचे और उनके दीवारों के और उनकी खिड़कियों के जो शीशे हैं ना वो थोड़ा कांपने लगे कि हाँ यार आज जींद में कुछ हो रहा है। दोनों हाथ ऊपर उठा के इनकलाब, थोड़ा सा और कर दो, रोहतक तो टपाओ ना। इनकलाब, भारत माता की वंदे, बोले सोनिहाल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी, इतने प्यार सत्कार से सुना। जिंदा रहिए, लंबी आयु हो आपकी, खुशियां आए, तरक्कियां आए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय भगवंत मान जी, हरियाणा से आए हुए कोने कोने से आप चर्चा कर रहे थे कि दोनों तरफ राज है हमारा, तो मुझे एक बात याद आ गई। एक आदमी मेरे पास आया था, बोल रहा था जी एक तरफ दिल्ली में मजे ले रहे हैं लोग, मुफ्त की बिजली ले रहे हैं, एक तरफ पंजाब में मजे ले रहे हैं लोग, मुफ्त की बिजली ले रहे हैं।
हमारा क्या कसूर है हरियाणा के लोगों का? तो मैंने कहा भाई कसूर तुम्हारा नहीं है, कसूर तुम्हारी उंगली का है। गलत जगह बटन दबा के आते हो। जिस दिन झाड़ू पे बटन दबाना सीख जाओगे उस दिन यहां भी मुफ्त हो जाएगा। इससे पहले कि मैं अरविंद केजरीवाल जी को आमंत्रित करूं, मैं आप लोगों को बता दूं कि अरविंद केजरीवाल जी अपना संबोधन करेंगे। उसके बाद माननीय संदीप पाठक जी शपथ ग्रहण करवाएंगे हम सभी साथियों को कि एक अच्छा सुनहरा विकसित हरियाणा हम बना सके किस तरीके से, और उसके बाद राष्ट्रगान का कार्यक्रम होगा। इससे पहले कि मैं अरविंद केजरीवाल जी को बुलाऊं, मैं आप लोगों को कुछ याद दिलाना चाहता हूं। आप लोग रोजाना सुनते होंगे खबरों में कि ये अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेजना चाहते हैं, सत्येंद्र जैन जी को जेल भेज दिया, मनीष सिसोदिया जी को जेल भेज दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, थोड़ा दिमाग लगा के सोचना, और सारे हरियाणा के लोग सोचियो दिमाग लगा के कि जमीन थोड़ी बंट रही है अरविंद केजरीवाल जी की बीजेपी आड़ा गेल और मोदी गेल के दुश्मनी है इन सारे की। याद करना वो दिन जिस दिन हरियाणा के सारे किसान और पंजाब के सारे किसान दिल्ली की धरती पे गए थे अपना हक मांगने के लिए। उस दिन जेल में बंद करने का प्रोग्राम बना लिया था बीजेपी की सरकार ने आप लोगों को। सबको स्टेडियमों में बंद करना चाहते थे। अरविंद केजरीवाल जी के पास फाइल आई, बीजेपी वाले बोले थारी सरकार गिरा देंगे, कल से तुमने सरकार चलान नहीं देंगे, हर हालत में तुमने इस फाइल पे साइन करने पड़ेंगे। तब आपके बेटे ने, आपके खून ने, अरविंद केजरीवाल जी ने तब पेन तोड़ दिया, कलम तोड़ दी, बोले साइन नहीं करूं, बेशक फांसी तोड़ दो। आज तक बीजेपी वाले दुश्मनी निभा रहे हैं। आज तक बीजेपी वाले रोजाना धमकियां देते हैं, सरकार गिराने की साजिशें करते हैं। लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी, आपको मंच पर आमंत्रित करने से पहले, जो मैं आपकी शख्सियत के बारे में जानता हूं कि सब कुछ दांव पर लगा है, सब कुछ दांव पर लगा है, मगर रुक नहीं सकते, टूट सकते हैं मगर झुक नहीं सकते। माननीय अरविंद केजरीवाल जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे भारत माता का। सारे जने मुट्ठी बंद करेंगे, हाथ ऊपर करेंगे और पूरे दिल से बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। मंच पे मौजूद मेरे छोटे भाई और पंजाब के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब, हमारे राज्यसभा के मेंबर संदीप पाठक जी, हमारे हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष सुशील गुप्ता जी, हरियाणा के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा जी, मंच पे बैठे हुए आम आदमी पार्टी के संगठन के सभी पदाधिकारीगण और हरियाणा के कोने कोने से आए हुए इतनी बड़ी संख्या में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सबको मेरा प्रणाम, सबको मेरा नमस्कार। मैं देख रहा हूं इतनी भारी संख्या में, इतनी ठंड में इतने सारे लोग बैठे हैं। 1 लाख के ऊपर लोग होंगे आज इस मैदान के अंदर, और अभी भी मैं देख रहा हूं लोग अंदर आ ही रहे हैं, लोगों का तांता लगा हुआ है, अंदर आ ही रहे हैं। और अभी जब हम लोग आ रहे थे रास्ते में, इतने और लोग सड़कों के ऊपर से लोग आ रहे हैं इस तरफ। जितने लोग अंदर हैं उतने ही लोग कम से कम भाई साहब बाहर होंगे। आज पूरे हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा संगठन आपका है जी, आम आदमी पार्टी का है। इतना बड़ा संगठन बीजेपी का भी नहीं है, कांग्रेस का भी नहीं है, जेजेपी का भी नहीं है, किसी पार्टी का इतना बड़ा संगठन नहीं है जितना बड़ा आज आम आदमी पार्टी का संगठन बन गया। हर गांव के अंदर
15 से 20 लोगों की कमेटी तैयार हो गई है हर गांव के अंदर, हर वार्ड के अंदर, और पूरे हरियाणा के अंदर लगभग 1.25 लाख पदाधिकारी बन गए आम आदमी पार्टी के। 1.25 लाख पदाधिकारी। और ये मात्र पिछले 6 महीने में हुआ है। क्यों हुआ? आज हरियाणा के अंदर लोग इतने दुखी हैं, इतने दुखी हैं सारी पार्टियों से। 75 साल में सारी पार्टियां देख ली, ये वाली पार्टी भी देख ली, ये वाली पार्टी भी देख ली, वो वाली पार्टी भी देख ली। सारी पार्टियों ने अपना घर भरने के सिवा कुछ नहीं करा जी। केवल अपना घर भरा, इतने पैसे कमा लिए, 7 पुश्तें इनकी घर बैठ के खाएंगी। आज लोगों को एक ही पार्टी पे भरोसा हो रहा है, आम आदमी पार्टी पे। क्यों? हरियाणा के इस तरफ पंजाब है, इस तरफ दिल्ली है, इधर जाते हैं तो देखते हैं यार जनता तो बड़ी खुश है, दिल्ली जाते हैं तो देखते हैं यार जनता तो बड़ी खुश है। तो आपने क्या कसूर किया भाई? हरियाणा वालों ने क्या कसूर किया? अब सारा हरियाणा बदलाव मांग रहा है, बड़ा बदलाव मांग रहा है। दिल्ली वालों ने बदलाव कर दिया। दिल्ली में पहले ये 2 ही पार्टियां थी, दोनों पार्टियों का सूपड़ा साफ करके दिल्ली वालों ने भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी को जिताया। फिर पंजाब वालों ने बड़ा बदलाव कर दिया। पंजाब में भी ये 2 ही पार्टियां थी, पंजाब के लोगों ने भारी बहुमत देके आम आदमी पार्टी को जिताया है। आज पंजाब वाले भी खुश हैं, दिल्ली वाले भी खुश हैं, और उनका खुशी का सबसे बड़ा सबूत ये 1 लाख बिल लाए हैं। आज हम बिजली के 1 लाख बिल आपके सामने लेके आए हैं, झूठ नहीं बोल रहे। अगर मैं आज इस स्टेज पे आके कहता दिल्ली में हमने बिजली मुफ्त कर दी, पंजाब में हमने बिजली मुफ्त कर दी, आप में से यहां बहुत सारे लोग हैं, मैं जानता हूं, आपकी रिश्तेदारियां, दोस्ती पंजाब में भी होगी, दिल्ली में भी होगी, उनको तो पता होगा। लेकिन बहुत सारे लोगों को लगेगा केजरीवाल झूठ बोल रहा है, बड़ी बड़ी फेंक रहा है, पता नहीं मुफ्त करी नहीं करी। भाई साहब, ये 1 लाख लोगों के बिल लेके आए हैं। दिल्ली में भी लोगों की बिजली मुफ्त है, 0 बिजली के बिल आते हैं। जैसे मैं बताता हूं आपको, ये बिल है मेरे पास। हजारा सिंह बदिनपुर का रहने वाला है, पंजाब का। नवंबर दिसंबर का बिल है इसका, 336 यूनिट का बिल आया। 336 यूनिट नवंबर दिसंबर में खर्च करी, 0 बिजली का बिल आया। ये दूसरा है सतीश कुमार खन्ना का, 319 यूनिट खर्च करी नवंबर दिसंबर 2 महीने में, 0 बिजली का बिल आया। यह तीसरा है दीपक शर्मा खन्ना का, 478 यूनिट बिजली इस्तेमाल करी नवंबर दिसंबर में, 0 बिजली का बिल आया। भाई साहब, 1 लाख लोगों के हैं, कहोगे तो 50 लाख लोगों के बिल ला देंगे, आपके सामने खड़े कर देंगे हम लोग 50 लाख लोगों। तो भाई साहब, मैं पूछना चाहूं, पंजाब वाला के भी 0 बिजली के बिल आवे, दिल्ली वाला के भी 0 बिजली के बिल आवे, तो हरियाणा वाला ने क्या कसूर कर रखा है? आप लोग भी अपने बिजली के बिल 0 कर लो, 24 घंटे बिजली कर लो। करनी है कि नहीं करनी? कांग्रेस कर सकती है, बीजेपी कर सकती है, जेजेपी कर सकती है, केवल आम आदमी पार्टी कर सकती है। भाई साहब, केवल 24 घंटे बिजली कर देंगे। पहले ये लोग कहा करते थे ये 0 बिजली का बिल कर देंगे तो बिजली नहीं आएगी। भाई साहब, पहले 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे, दिल्ली में भी, पंजाब में भी। आज दिल्ली में भी 24 घंटे बिजली आती है, पंजाब में भी 24 घंटे बिजली आती है। तो 24 घंटे आपके पावर कट भी खत्म कर देंगे। इंजीनियर हूं, पढ़ा लिखा हूं, समझदार हूं, अनपढ़ नहीं हूं, डिग्री भी असली है, फर्जी डिग्री नहीं है मेरी, असली डिग्री है, समझदार हूं, पढ़ा लिखा हूं, मेरे को करना आता है। बिजली भी 24 घंटे कर दूंगा, ट्रांसफार्मर ठीक कर दूंगा, लाइनें ठीक कर दूंगा, 24 घंटे बिजली कर दूंगा, और 0 बिजली का बिल कर दूंगा आप लोगों का।
पढ़े लिखे को वोट देना इस बार। मेरे को पता चला अभी थोड़े दिन पहले जब हम चुनाव के लिए पंजाब में घूमा करते थे, बहुत लड़के आते थे हमारे पास, रोजगार नहीं है जी, रोजगार नहीं है जी, रोजगार नहीं है जी। टंकी पे चढ़े होते थे, धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, एक साल से धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, दुखी हैं पंजाब के। 2 साल हुए अभी सरकार बने, भगवंत मान ने 42,000 बच्चों को सरकारी नौकरी दे दी, 42,000 बच्चों को। अभी तो नई नई सरकार है, अभी तो पैर जमा रहे हैं हम पंजाब में, नई नई सरकार है। 42,000 बच्चों को सरकारी नौकरी दे दी, पंजाब में ही दी है। उनको ये नहीं कहा इजराइल चले जाओ। खट्टर साहब के पास हरियाणा के बच्चे गए, उनको इजराइल भेज रहे हैं नौकरी लेने के लिए, मजदूरी करने के लिए। हमारे हरियाणा के बच्चों को इजराइल भेज रहे हैं। इजराइल कौन भेजता है? इजराइल में युद्ध चल रहा है, बम पड़ रहे हैं ऊपर से। 2 मिनट जान का नहीं पता, आदमी खड़ा होगा, अचानक बम आके गिर जाएगा, आदमी मर जाएगा। हमारे बच्चों को मरने के लिए भेज रहे हो खट्टर साहब इजराइल। आप नौकरी नहीं दे सकते, कुर्सी छोड़ दो, हम नौकरी देके दिखाएंगे, हमको नौकरी देनी आती है। मान साहब को नौकरी देनी आती है, केजरीवाल को नौकरी देनी आती है, आम आदमी पार्टी वालों को नौकरी देनी आती है। हमारे बच्चों को इजराइल मत भेजो, बच्चों को मरने के लिए इजराइल मत भेजो। मेरे को बड़ा दुख हुआ जब मैंने पढ़ा आप नौकरी नहीं दे सकते। इजराइल में अभी जितने दूसरे देशों के लोग रह रहे हैं, उन देशों के लोग अपने लोगों को निकाल रहे हैं, बाकी जितने देश हैं वो इजराइल से निकाल रहे हैं। भाई इस युद्ध में हमारे लोग ना मर जाएं। और ये एक मुख्यमंत्री खट्टर साहब हैं जो अपने लोगों को मरने के लिए इजराइल भेज रहे हैं। आप कुर्सी छोड़ दो खट्टर साहब, आपसे नहीं होता तो ऐसे लोगों को आने दो जो नौकरी दे सकते हैं। आप लोगों से पूछना चाहता हूं, यहां 1 लाख लोग बैठे हैं, कौन कौन बेरोजगार है या किस किस के घर में बेरोजगार है? हाथ खड़े करके बताएं। इतने बड़े स्तर पे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने ऐसे लोगों को क्यों सत्ता में बिठा रखा है जो नौकरी नहीं दे सकते? ऐसे लोगों को सत्ता में लाओ ना जो नौकरी दे सकते हैं, जिन्होंने दिल्ली में नौकरी देके दिखाई है, पंजाब में नौकरी देके दिखाई है। ऐसे लोगों को सत्ता में लेके आओ। आज बीजेपी को सबसे ज्यादा खतरा आम आदमी पार्टी से है। सबसे ज्यादा खतरा इन लोगों का आम आदमी पार्टी से है। ये पीछे पड़े हैं, सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी के पीछे पड़े हैं, मेरे पीछे पड़े हैं ये लोग। क्यों पड़े हैं ये मेरे पीछे? मेरा कसूर क्या है? क्यों पड़े हैं ये आम आदमी पार्टी के पीछे? हमारा कसूर क्या है? हम इस देश की शिक्षा व्यवस्था बदलना चाहते हैं, ये हमारा कसूर है, इसलिए हमें जेल डालना चाहते हैं। हम इस देश की स्वास्थ्य व्यवस्था, अस्पताल ठीक करना चाहते हैं। हम गरीबों को मुफ्त दवाइयां देना चाहते हैं, गरीबों का मुफ्त में इलाज करना चाहते हैं, इसलिए ये पीछे पड़े हैं। हम आपकी बिजली ठीक करना चाहते हैं, हम आपको मुफ्त बिजली देना चाहते हैं, इसलिए पीछे पड़े हैं। हम आपको 24 घंटे बिजली देना चाहते हैं, आपका भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं, इसलिए पीछे पड़े हैं। आज हम भी अगर इनकी तरह पैसे खाने लग जाएं और थोड़े पैसे इनको भेज दें, ये कहेंगे केजरीवाल बड़ा अच्छा है, चलती रहेगी हमारी सरकार। क्यों पीछे पड़े हैं ये? इसीलिए हमारे पीछे पड़े हैं। जब से राजनीति में आया हूं मैं, अब हमको लगभग 10 साल हो गए राजनीति में आए हुए, जब से राजनीति में आए हैं तब से ये हमारे पीछे पड़े हैं। आज आम आदमी पार्टी है, सबसे ज्यादा नेता इन्होंने आम आदमी पार्टी के इन्होंने जेल के अंदर डाल रखे हैं। 2015 में हमारी सरकार बनी थी दिल्ली में, कितनी बार कानून ला के कानून हमने स्कूल ठीक करने चालू कर दिए, अस्पताल ठीक करने चालू कर दिए, सड़कें ठीक करनी चालू कर दिए, बिजली ठीक कर दी, पानी ठीक कर दिया, सड़कें ठीक कर दी दिल्ली के अंदर। इनसे तो इनकी तो मंशा नहीं है, ये तो काम करते नहीं है। पूरे देश के अंदर चर्चा होने लग गई दिल्ली की, तो इन्होंने तय किया केजरीवाल के काम रोको। एक कानून लेके आए 2015 में मेरे काम रोकने के लिए, पर मैं पढ़ा लिखा हूं, ये एक काम रोकते हैं मैं दूसरा काम कर देता हूं।
फिर एक और कानून लेके आए, फिर एक और कानून लेके आए। इतने कानून लाए मेरे काम रोकने के लिए, मेरी पावर खत्म करने के लिए, फिर भी मैं नहीं रुका। अब कह रहे हैं केजरीवाल को जेल में डालो। इन्होंने मनीष सिसोदिया को जेल में डाला। मनीष सिसोदिया क्या क्या कसूर है? उसका ये कसूर नहीं है कि उसने भ्रष्टाचार किया है, उसका ये कसूर है कि उसने गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की जरूरत की है। 75 साल से इस देश के अंदर गरीबों के बच्चों को शिक्षा नहीं मिलती थी, गरीबों को गरीब रखा जाता था, अमीर अमीर होते जाते थे। उस शख्स ने यह जरूरत की है कि उसने गरीबों के बच्चों को शिक्षा देने की हिम्मत की है। सत्येंद्र जैन को जेल में क्यों डाला? उसने हिम्मत करी है कि चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको अच्छा इलाज दूंगा। आज दिल्ली के अंदर सरकारी अस्पताल 5 स्टार अस्पताल की तरह है। पूरे देश से लोग आके अपना इलाज कर रहे हैं। आप भी जाना अपना इलाज कराने, कभी अगर फ्री में सारा इलाज होता है। आज एक एक करके ये लोग हमको सबको जेल में डालना चाहते हैं, पर मैं जेल से डरने वाला नहीं हूं, हरियाणा का हूं। इनको कहना चाहता हूं, हरियाणा वाले को डराने की कोशिश मत करना। हरियाणा का बेटा हूं, हरियाणा का खून है मेरे अंदर, जेल से डरने वाला नहीं हूं। इनको कहना चाहता हूं, हरियाणा वालों को डराने की कोशिश मत करना। आज मैं इनको कहना चाहता हूं, ये केजरीवाल को खत्म करना चाहते हैं। मैं ऐलान कर रहा हूं, तुम मेरे ऊपर मेरे को टारगेट कर रहे हो ना, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मेरी 5 मांगे हैं जो इस देश के लोगों की मांगे हैं, 140 करोड़ लोगों की मांग है। आप मेरी 5 मांग पूरी कर दो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं यहां सत्ता के लिए नहीं आया, मैं यहां पैसे कमाने नहीं आया, मैं मंत्री मुख्यमंत्री बनने नहीं आया। 140 करोड़ लोगों की तरफ से आज मैं मांग करता हूं। पहली मांग, इस देश की शिक्षा व्यवस्था ठीक कर दो, सबके लिए समान शिक्षा का इंतजाम कर दो, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, सबको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। यह इंतजाम कर दो पूरे देश के अंदर, केजरीवाल राजनीति छोड़ देगा। दूसरी मांग, पूरे देश के अंदर सबके लिए अच्छा इलाज का इंतजाम कर दो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको अच्छा इलाज मिलना चाहिए, सबको फ्री का इलाज मिलना चाहिए, जैसे दिल्ली में करके दिखाया हमने। पूरे देश में हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक खोल दो, सारे सरकारी अस्पतालों को शानदार बना दो। दिल्ली में बनाया, पंजाब में कर रहे हैं अभी। सारे देश के अंदर अस्पताल ठीक कर दो, सबका इलाज मुफ्त कर दो, केजरीवाल राजनीति छोड़ देगा। तीसरी मांग, आज महंगाई का इतना बुरा हाल हो गया, इतना बुरा हाल हो गया, महंगाई से घर चलाना मुश्किल हो रहा भाई साहब। बहुत सारे ऐसे परिवार है 6,000 10,000 रुपए मुश्किल से लेके आते हैं, 3,000 रुपए बिजली का बिल आ जाता है, 2-2.5 हजार रुपए बच्चों की पढ़ाई पे खर्च हो जाता है, गैस के सिलेंडर पे खर्च हो जाता है। उसके बाद पैसा बचता ही खाए, रोटी कहां से खाए आदमी, अपने परिवार को कैसे पाले। महंगाई कम कर दो, केजरीवाल राजनीति छोड़ देगा। महंगाई कम हो सकती है क्या? हो सकती है, मैं अभी साबित करके दिखाऊंगा। इस देश के अंदर महंगाई कम हो सकती है। दिल्ली में हमने महंगाई कम करके दिखाई है, पंजाब में महंगाई कम करके दिखाई है। कई लोगों को यह गलत फहमी है कि महंगाई अपने आप हो रही है, अपने आप नहीं हो रही है। महंगाई बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है इस देश के अंदर, अभी मैं साबित करके दिखाऊंगा। तो मेरी तीसरी मांग है, महंगाई कम कर दो, केजरीवाल राजनीति छोड़ देगा। चौथी मांग, हर बच्चे को, हर हाथ को, हर युवा को रोजगार दे दो, केजरीवाल राजनीति छोड़ देगा। और पांचवी मांग, इस देश के अंदर बिजली सबको 24 घंटे बिजली का इंतजाम कर दो, गरीबों को फ्री बिजली दे दो। यह भी हो सकता है, मैंने सारा कैलकुलेशन कर रखा है। हमारे देश में 4 लाख मेगावाट बिजली पैदा होती है और हमारे देश की मांग केवल 2 लाख मेगावाट है। तो जितनी मांग है उससे दुगनी बिजली पैदा कर रहा है हमारा देश। हमारे घर में बिजली क्यों नहीं आती जी? 7-7 8-8 घंटे के पावर कट क्यों है जी? तो मेरी पांचवी मांग है, आप बिजली का इंतजाम 24 घंटे कर दो, बिजली मुफ्त कर दो, केजरीवाल राजनीति होना चाहिए। पांचों मांग की नहीं होनी चाहिए, गलत तो नहीं कह रहा।
मैं पैसा कमाने नहीं आया, मैं सत्ता कमाने नहीं आया, मैं सत्ता पे काबिज होने नहीं आया कि आज पंजाब जीत लिया, दिल्ली जीत लिया, अब हरियाणा जीतेंगे। मेरे को कोई शौक नहीं है जी, घर बैठूंगा आराम से। लेकिन अगर ये नहीं करोगे, तुम तो करोगे नहीं और कोई और करेगा, उसको पकड़ के जेल में डालोगे, तो जनता तो ये बर्दाश्त करने वाली नहीं है। जनता तो ये बर्दाश्त, या तो तुम करो और या जनता उसके साथ खड़ी होगी जो ये करके दिखाएगा, है कि नहीं है? भाई साहब, कट्टर देशभक्त हूं मैं, कट्टर ईमानदार हूं और राम जी का भक्त हूं। आज दिल्ली और पंजाब का शासन, हम राम राज की जो अवधारणा है, भगवान राम ने जो रामायण के अंदर जो अवधारणा लिखी हुई है, उसके हिसाब से हम दिल्ली और पंजाब का प्रशासन चला रहे हैं। हनुमान जी के भक्त हैं हम लोग, सत्ता के लिए नहीं आए, सेवा करने के लिए आए हैं। आज इन्होंने पूरी ताकत लगा रखी है केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए। मेरे ऊपर इनकम टैक्स छोड़ रखा है, सीबीआई छोड़ रखी है, ईडी छोड़ रखी है, इनकम टैक्स, दिल्ली पुलिस छोड़ रखी है, पता नहीं आईबी, रॉ, क्या क्या एजेंसी छोड़ रखी है मेरे ऊपर। ऐसे लग रहा है जैसे सबसे बड़ा आतंकवादी इस देश का केजरीवाल है, सबसे बड़ा। ऐसे कर रखा है इन्होंने, इन लोगों ने कि केजरीवाल को पकड़ो। आतंकवादी मैं नहीं हूं, आतंकवादी ये लोग हैं जिन्होंने इतनी महंगाई कर रखी है चारों तरफ। आज महंगाई सबसे बड़ा आतंक है, हर घर के अंदर आतंक फैला पड़ा है, घर का खर्चा नहीं चल रहा। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? सबसे बड़ा आतंक आज महंगाई है। महंगाई क्यों है? बिजली महंगी क्यों है? बिजली महंगी इसलिए है क्योंकि बिजली कंपनियों से इनकी सेटिंग है, बिजली कंपनियां इनके दोस्त की हैं, बिजली कंपनियां रेट बढ़ाती हैं और ये कुछ नहीं करते। दिल्ली में भी पहले बिजली महंगी थी, हमारी सरकार आने के बाद तो बिजली मुफ्त हो गई। कैसे हो गई जी? ठीक कर दिया इन बिजली वालों को, इन बिजली कंपनी वालों को ठीक कर दिया। तो बिजली महंगी इसलिए इनकी बिजली कंपनियों से सेटिंग है। आज पेट्रोल महंगा क्यों है, डीजल महंगा क्यों है? तेल की कंपनियां इनके दोस्तों की है, तेल की कंपनी वालों से इनकी सेटिंग है, तेल इन्होंने जानबूझ के महंगा कर रखा है। आज शिक्षा महंगी क्यों है? प्राइवेट स्कूल वाले फीस क्यों बढ़ा देते हैं? क्योंकि शिक्षा माफिया के साथ इन लोगों की सेटिंग है। स्कूल वाले फीस बढ़ाते हैं, इनकी सरकारें कुछ नहीं करती। दिल्ली के अंदर फीस बढ़ा के दिखाएं स्कूल वाले, मैं देखता हूं कैसे बढ़ाते हैं फीस स्कूल वाले। आज स्वास्थ्य माफिया, हेल्थ सेक्टर, आज दवाइयां महंगी क्यों है? क्योंकि इनकी सेटिंग है दवाई वालों के साथ। आज सड़क पे चल जाओ, हर जगह टोल ही टोल, टोल ही टोल। भगवंत मान ने पंजाब में सारे टोल बंद करा दिए क्योंकि हमारी सेटिंग नहीं है। अगर हम बंद करा सकते हैं, हर क्षेत्र में इन लोगों की सेटिंग है, इसलिए महंगाई है। तो आतंकवादी तो तुम हो, तुमने आतंक मचा रखा, आतंकवादी केजरीवाल थोड़ी है। ये हमें जेल इसलिए नहीं भेज रहे कि हमने भ्रष्टाचार किया है, ये जेल हमें इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि हमने बिजली कंपनियों का भ्रष्टाचार बंद करके बिजली मुफ्त कर दी है। ये जेल हमें इसलिए नहीं भेज रहे कि हमने भ्रष्टाचार किया है, ये जेल हमें इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि शिक्षा माफिया बंद करके हमने आपके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का फ्री में इंतजाम कर दिया है। ये जेल हमें इसलिए नहीं भेज रहे क्योंकि हमने भ्रष्टाचार किया है, ये जेल हमें इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि हमने आपके परिवार के लिए मुफ्त में अस्पतालों के अंदर दवाइयों का और इलाज का इंतजाम कर दिया है। दोस्त, भ्रष्टाचार हमने नहीं किया, भ्रष्टाचार तुम लोगों ने किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बिजली फ्री करने वाला भ्रष्टाचारी है कि बिजली महंगी करने वाला भ्रष्टाचारी है? मैंने दिल्ली में बिजली फ्री करी, कह रहे हैं केजरीवाल। इन्होंने सारे जहां जहां इनका शासन है सब जगह इन्होंने बिजली महंगी कर रखी है। शिक्षा फ्री करने वाला भ्रष्टाचारी है कि शिक्षा महंगी करने वाला भ्रष्टाचारी है? दवाइयां फ्री करने वाला भ्रष्टाचारी है कि दवाइयां महंगी करने वाला भ्रष्टाचारी है? इनकी जहां जहां सरकारें उठा के देख लो। आज मैं नहीं कह रहा, केंद्र सरकार की अभी रिपोर्ट आई है, पूरे देश में सबसे कम महंगाई दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर है, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। मैं हरियाणा का रहने वाला हूं, जितने भी लोग हैं सारे एक तरह से मेरी हरियाणा में तो सारी रिश्तेदारियां हैं।
कोई मेरा चाचा, कोई मेरा ताया, कोई मेरा मामा, कोई मेरा नाना, कोई मेरा चाचा, भतीजा, भाई, बहन। इन्होंने आप सबको, आप सारे मेरे रिश्तेदार हो, जितने यहां बैठे हो सारे मेरे रिश्तेदार, सारे मेरे अपने हो। तो जब ये खट्टर साहब इजराइल भेजते हैं हमारे सारे लोगों को, मेरे को बड़ी तकलीफ होती है। खट्टर साहब के लिए तो आप पराये हो। खट्टर साहब आपको अपना नहीं मानते। अपनों को कोई इजराइल भेजता है क्या? खट्टर साहब अपने रिश्तेदारों को भेज के दिखाएं इजराइल। हमारे रिश्तेदारों को, हमारे लोगों को, हरियाणा के लोगों को रिश्ते वहां भेज रहे हैं इजराइल। तो जब आपको दुखी करते हैं मेरे को बड़ी तकलीफ होती है, और दुख बर्दाश्त नहीं करेंगे हरियाणा का। आपके साथ मिलके, हरियाणा के सब लोगों के साथ मिलके अब हरियाणा को ठीक करेंगे। हरियाणा को नंबर 1 राज्य बनाएंगे पूरे देश का। अभी लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं। लोकसभा के चुनाव में आप सब लोग जानते हैं किस तरह से इंडिया गठबंधन बना है। इंडिया गठबंधन में जो भी हमारा वो होगा, उनके साथ सहमति होगी, उसके हिसाब से हम चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव 90 की 90 सीटों के ऊपर आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी। विधानसभा चुनाव सरकार बनाने के लिए लड़ेंगे। अब ये नहीं, ये तो बड़ा दुख होता है, इधर भी आम आदमी पार्टी की सरकार, इधर भी आम आदमी पार्टी की सरकार, तो बीच वालों ने क्या कसूर करा? आपके हाथ में है, बटन दबा के इस बार हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाना। अक्टूबर में चुनाव है। अक्टूबर के चुनाव में 90 की 90 सीटों के ऊपर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आप लोगों का आशीर्वाद है। जब दिल्ली सुधर रही है, पंजाब सुधर रहा है, तो हरियाणा का तो मैं बेटा हूं, हरियाणा का भी तो उद्धार होना चाहिए। भारत माता की। डॉक्टर संदीप पाठक जी को मैं बुलाता हूं कि वो शपथ के लिए एक बार सभी अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। सभी अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और शपथ के तुरंत बाद राष्ट्रगान होगा, उसके बाद ही हम वेन्यू से निकलेंगे। आप सबको मेरा प्रणाम है। अब हम शपथ लेंगे हरियाणा में एक नई राजनीति लाने के लिए और इन पुरानी राजनीतिक लोगों को और इन पार्टियों को बाहर हटाने के लिए हम सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। हम सबको प्रतिज्ञा लेना पड़ेगा। आइए हम सब मिलकर एक प्रतिज्ञा लेते हैं। सरकार बनाने में, आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने में हम सब की जिम्मेदारी बनती है। हम सब प्रतिज्ञा लेंगे। मैं बोलते जाऊंगा, आप मेरे पीछे पीछे उसको दोहराते जाइएगा। मैं हरियाणा की धरती को साक्षी मानकर यह शपथ लेता हूं कि आम आदमी पार्टी द्वारा निर्देशित सभी गतिविधियों का निष्ठापूर्वक पालन करूंगा। मैं पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता के प्रति या पार्टी द्वारा दिए गए कार्यों में बिना पक्षपात किए सच्ची निष्ठा से अपने कर्तव्य का निर्वहन करूंगा। मैं पद, प्रतिष्ठा और पैसे के मोह से दूर रहकर हरियाणा में बदलाव लाने के लिए, हरियाणा को एक बार फिर महान बनाने के लिए अपने खून का एक एक कतरा न्योछावर कर दूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि हरियाणा को भ्रष्टाचार से मुक्त करने, हरियाणा के सभी नौजवानों को रोजगार के लिए, हरियाणा में अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य लाने के लिए, हरियाणा के किसानों के हक के लिए, हरियाणा के सभी वर्गों के सम्मान के लिए, हरियाणा के सभी लोगों को सुखी और संपन्न बनाने के लिए
आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने में मैं अपना सब कुछ न्योछावर कर दूंगा। भारत माता की। राष्ट्रगान के लिए अपने अपने सबका बहुत बहुत धन्यवाद।